नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 27 और 28 जनवरी को होने वाली है। तो आप लोगों की अब तैयारी अंतिम चरण में होगी, उम्मीद करता हूं। और हमारे चैनल द्वारा जो आपको टेस्ट सीरीज प्रतिदिन मिल रही है उसको आप लोग जरूर प्रतिदिन हल करिए। और इसके अलावा हमारे चैनल पर आप लोगों को कुछ अति महत्वपूर्ण जो कि यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की दृष्टि से टॉपिक हैं, अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, वो आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। और इसके अलावा करंट अफेयर्स का अलग से टेस्ट होगा और करंट अफेयर्स के कुछ वीडियो आपको अलग से मिलेंगे। तो आइए आज हम लोग हिंदी का टेस्ट आज है और उसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, विकास की दृष्टि से प्राकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? देखिए, प्राकृत भाषा की पूर्वकालीन अवस्था का नाम पाली है। यानी पहले पाली भाषा का जन्म हुआ और पाली भाषा से ही प्राकृत भाषा आई। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 351 में वर्णन है। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ऑप्शन सी सही होगा इसमें, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। अगला है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसमें देखिए माहात में ये सही लिखा है और बाकी तीनों गलत लिखा है। देखिए दोस्तों, शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और मैं कुछ प्रैक्टिस अलग से आप लोगों को करा दूंगा। अगला है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद नमः धन्ते होता है। ऑप्शन बी सही होगा और नमस्ते में विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि। अगला है, निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए, निरोग में विसर्ग संधि होगी। ऑप्शन सी सही होगा क्योंकि इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा निधन रोग बराबर निरोग। अगला है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? आप लोग बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न देखिए, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित प्रश्न हर एग्जाम में जिसमें कि हिंदी पूछी जाती है आना तय रहता है। और ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, साधारण सा नहीं पूछा जाएगा। तो इसमें आपको बताना है किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धनिक में देखिए इक प्रत्यय लगा हुआ है। धनिक में इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है, पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग है। पुरोहित में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में पुरा उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए सही है। अगला है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या है। कामता प्रसाद गुरु ने कुल मिलाकर 20 प्रकार के विराम चिन्ह बताए थे। ऑप्शन सी सही होगा इसमें। अगला है, देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर में कौन सा समास है? इसमें देखिए देवासुर में होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन बी इसमें सही होगा क्योंकि जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा देव और असुर। देव और असुर से मिलकर देवासुर बना है। तो यानी यहां पर देखिए देव और असुर दोनों पदों की यहां पर प्रधानता है। और हम लोग जानते हैं कि द्वंद्व समास वह समास होता है जहां पर दोनों पदों की प्रधानता होती है। चलिए अब अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील ये एक अरबी भाषा का शब्द है। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। अगला है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शत्रुता एक भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, निपट। निपट एक विशेषण शब्द है, बाकी तीनों विशेषण नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन निश्चयवाचक सर्वनाम है? देखिए, सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, उसी में से एक है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम से तात्पर्य है कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित बोध होता है तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो यहां पर यह जो है ऑप्शन डी, यह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है, केदार का पर्यायवाची शब्द है। केदार का पर्यायवाची शब्द महेश होता है क्योंकि केदार, महेश, शंकर, शिव, भोलेनाथ ये सब शंकर भगवान के ही पर्यायवाची हैं। और आप लोगों ने केदारनाथ धाम का भी नाम सुना होगा जो कि शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अगला है, विपत्ति का विलोम शब्द है। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। ऑप्शन डी सही है इसमें, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। अगला है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत
ये केशव दास को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है, केशव दास को। अगला है शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के रचनाकार प्रसिद्ध वीर रस के कवि भूषण है। ऑप्शन सी सही है। भूषण की अन्य एक महत्वपूर्ण रचना है छत्रसाल दशक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि कालिदास की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है और इसमें दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम का वर्णन भी दर्शाया गया है, इसका हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला है, ये इसमें ये एक मुहावरा है और आपको इसका सही अर्थ बताना है। तू डाल डाल मैं पात पात, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तू डाल डाल मैं पात पात, इसका सही अर्थ होगा चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। ऑप्शन बी सही होगा इसमें। फिर अगला है शुद्ध शब्द रूप है। शुद्ध शब्द रूप इन चारों में से कौन है? आप लोग बताइए चुन के। 4 से 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, सोच के अच्छे से बताइए, क्योंकि ये एग्जाम में मैं जितने भी ये सब प्रश्न दे रहा हूं, जो भी मॉडल प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा, दुर्निवार। दुर्निवार यहाँ पर शुद्ध रूप से लिखा है, बाकी तीनों नहीं लिखे हैं। अगला है कौन सा अलग अर्थ प्रकट करता है? इन चारों में से कौन सा अलग अर्थ प्रकट कर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए, मारुत जो है ये हवा का पर्यायवाची है, जबकि कौशिक, पुरंदर और देवराज ये इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके हृदय में ममता नहीं है, इसके लिए एक शब्द होगा निर्मम। ऑप्शन सी सही होगा, निर्मम। अगला है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। देखिए, रात। रात एक तद्भव शब्द है, रात का तत्सम रात्रि होता है। अगला है गमन का विलोम शब्द होगा। गमन का विलोम आगमन होता है। ऑप्शन सी सही है इसमें। फिर अगला प्रश्न है पर विभक्ति का प्रयोग किस कारक के लिए किया जाता है? पर विभक्ति का प्रयोग ये अधिकरण कारक के लिए होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है वो होती है में और पर। तो यहाँ पर है, तो अर्थात पर विभक्ति का प्रयोग अधिकरण कारक के लिए होता है। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का 25 प्रश्नों का इंपॉर्टेंट टेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।